आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा हैं। मीठा बोलो, मिलकर चलो, सबसे करो स्नेह। कितने दिन का जीवन है और कितने दिन की देह। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करता हूं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक गेन का, प्रॉफिट का, अर्निंग का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 11th हाउस के लाभ भाव के स्वामी है बुध, जो इस समय आपकी राशि के त्रिकोण में 5th हाउस में शुक्र के साथ में, जहां बुध नीच राशि के वहीं शुक्र उच्च राशि के, इस स्थिति को नीच भंग योग कहा जाता है। तो आपको अप्रैल 2025 में अनएक्सपेक्टेड गेन मिलेगा और उसका कारण शनि है। शनि का ढैया आपको खत्म हो चुका है। तो आपकी राशि कुंडली में 3rd हाउस और 4th हाउस, जिसको पराक्रम बोलते हैं, सुख भाव बोलते हैं, उसका मालिक यहाँ पर 5th हाउस में है। 5th हाउस में शनि आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपको ग्रास्पिंग देंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे, जिससे आप ज़्यादा अर्निंग करोगे। तो अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति आपकी राशि के लिए बन रही है। और जहाँ पर केतु विराजमान है वहाँ एक से ज़्यादा काम व्यक्ति करता है और उस गेन के लिए आप एक प्रकार से जुनून की हद तक चले जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन के लिए आप ट्राई करेंगे, एफर्ट करेंगे और वहाँ पर जो भी पॉसिबिलिटीज़ होगी उसको ग्रैब कर देंगे। तो यहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं लोग, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। अप्रैल में आपको यहाँ पर अप्रेजल देखने को मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या जहाँ पर आप नया ट्राई कर रहे थे पोस्ट के लिए, वो स्थिति बन सकती है। तो आप में से वे लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए स्थितियाँ अच्छी बनी हुई है, लेकिन स्विच आपको 14 मई 2025 से पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद में स्थितियाँ आपको जॉब स्विच करने जैसी नहीं होंगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या प्रोफेशनल्स के अंदर जो टेक्निकल्स लोग हैं, वो चाहे लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, और या फिर टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, और या फिर आईटी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ अप्रैल 2025 में बहुत गेन वाली है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको मिल सकती है। जिस चीज़ को आप स्टार्ट करने के लिए सब सोच ही रहे थे, वो स्टार्ट आप कर पाएंगे। या जिन लोगों को अपनी जॉब की जगह स्टार्टअप को लेकर के कुछ भ्रांतियाँ थी, वो अब भ्रांतियाँ दूर होगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सन हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के चांसेस हैं। आप यहाँ पर गेन भी करेंगे, एक से ज़्यादा जो सोर्सेज है वो भी डेवलप करेंगे और जो बकाया है वो भी ले पाएंगे। तो आप में से वे लोग जो फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। वे लोग जो आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करते हैं, एमएनसी में कामकाज करते हैं, और या फिर सिगरेट, शराब, तंबाकू के सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। और यहाँ एक और स्थिति, जिस स्थिति को मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित बोला जाता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित बोला जाता है, या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर की बात कर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं अपार है। तो ऐसी स्थिति में आप जम करके यहाँ पर मेहनत करेंगे और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये बात पक्की है। तो जो शब्द मैंने स्टार्टिंग में बोला अनएक्सपेक्टेड गेन, वो अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावना यहाँ पर ज़बरदस्त है। आप जो काम करेंगे उसमें आपने सोचा नहीं होगा, वैसी स्थितियाँ आपको मिल सकती है। आपने सिर्फ मेहनत की है, लेकिन उसके बदले में आपको एक्सपेक्टेशन क्या है, ये आपको सब सिंपल ही है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा आपको बेटर गेन मिल सकता है, बेटर डील मिल सकती है, आपका नेम फेम हो सकता है, आपके सेक्टर में आपको जाना जा सकता है और आपकी बहुत बड़े सेक्टर में एंट्री हो सकती है। आप जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ़ाइट कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पर सफल होकर जीत पाएंगे या कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम पे कर पाएंगे, वो स्थिति आपके लिए है। स्पेशली जो कंप्यूटर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत शानदार स्थिति है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, या वे लोग यूट्यूबर्स हैं, या अपना खुद का कोई अखबार या न्यूज़पेपर निकालते हैं, मैगजीन निकालते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित जो भी स्थिति में आप हैं, आपके लिए यहाँ पर शानदार उपलब्धियों का योग है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे बढ़ने के योग देखेंगे, आपको सही लोग मिलेंगे, हेल्पिंग हैंड मिलेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और आपकी राशि से 2nd हाउस के स्वामी है बृहस्पति, जो कि 7वें भाव में विराजमान है, जहाँ बृहस्पति के लिए सुखद स्थिति होती है। शनि की दृष्टि आपकी राशि से 2nd हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप गोल्ड रखना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में फिजिकली, वो कर सकते हैं।
और यदि आप शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में, स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब फाइनेंस से संबंधित जो भी कंपनियां, बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित जो कंपनियां हैं, उनकी स्क्रिप्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ऑटोमोबाइल सेक्टर, सीमेंट इंडस्ट्री या स्टील इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री ज़बरदस्त गेन आपको देने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट में स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है, यहाँ पर जम करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी तो मार्केट इतना क्रैश हो चुका है कि मिनिमम लेवल के आसपास है, तो इस समय इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपको फ्यूचर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दे सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको गेन हो सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति शनि है, जो केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण स्थान में, इस सिचुएशन को राजयोग कहा जाएगा। और यहाँ पर मंगल जो कि आपकी राशि के अधिपति, उनकी दृष्टि भी 4th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित, कोई जमीन जायदाद से संबंधित, वाहन से संबंधित कुछ न कुछ बेटर होने के योग बनेंगे। आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या व्हीकल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट हर हालत में ज़रूर होगा। परिवार की समृद्धि यहाँ पे बढ़ेगी और जो रिश्ते पहले ख़राब हो चुके थे शनि के ढैया के कारण, वो रिश्ते अब राहत देंगे, वापस से स्थिति संभलेगी, वापस आपको यहाँ पर सम्मान मिलेगा, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी या आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। जो स्थितियाँ थी उस स्थिति से निकलने के लिए रास्ते मिलेंगे। लेकिन सब मिला करके यहाँ पर परिवार के लिए खर्चा जरूर होगा, कोई न कोई काम जरूर होगा। अप्रैल 2025 में लोहे से संबंधित कोई न कोई कामकाज हो सकता है, या वो अल्ट्रेशन के ऊपर हो, या आपको कोई गेट लगवाना हो या फेंसिंग लगवानी हो, किसी न किसी ढंग से आयरन स्टील से संबंधित एक्सपेंसेस जरूर होने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन की, साथ ही साथ संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 5th हाउस के स्वामी है बृहस्पति, जो एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है। ये स्थिति बहुत सुखद है। साथ ही साथ त्रिकोण में 5 ग्रह विराजमान है। सूर्य जो कि आपकी राशि से कर्म भाव के स्वामी होकर के, अतः केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में, ये स्थितियाँ सुखद है। शुक्र यहाँ पर उच्च राशि के स्वामी है, 7वें भाव के और द्वादश भाव के अधिपति होकर के। राहु राशि से 5वें भाव में शनि के साथ में विराजमान है, और बुध यहाँ पर नीच भंग राजयोग की स्थिति में है। तो यहाँ पर आपको मोर देन 5 सब्जेक्ट्स के साथ में, मतलब बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स की आपको सपोर्ट मिलेगा। आप कोई भी लाइन में हो एजुकेशन में, यहाँ पर आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, टेक्निकल या नॉलेज जो है वो बहुत शानदार रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़, एग्ज़ाम में जाएंगे तो ब्लैंक नहीं हो पाएंगे। अतः कई बार ये देखा हुआ है कि बच्चे वहाँ जाते हैं, सब कुछ उनको आता है, लेकिन वहाँ जाकर के अचानक से ब्लैंक हो जाते हैं। ब्लैंक हो जाने को शॉक्ड हो जाना बोलते हैं। तो एक सेंटेंस आपने पढ़ा और वो आपको नहीं आ रहा था, दूसरी सारी चीज़ आप पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होगी, और एकदम स्थितियाँ वहाँ पर ब्लैंक आउट होने वाली हो जाती है। वो स्थितियाँ आपकी नहीं है। इसलिए जो भी एग्ज़ाम होंगे, जो भी डिबेट होगी, जो भी इंटरव्यू होंगे, वो बहुत शानदार होंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई कोर्स कर रहे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है और आने वाला समय और ज़्यादा पॉजिटिव है। अतः 14 अप्रैल से 14 मई तक ज़बरदस्त आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। जो लोग सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करते हैं या आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ भी अपार संभावनाएं हैं। मास मीडिया या फैशन से संबंधित, कोई डिज़ाइनिंग से संबंधित जो लोग भी कोई कोर्स कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, उनके लिए भी सपोर्ट है या उनकी स्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा बेटर है। आप में से वे लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, संगीत में कोई कोर्स कर रहे हैं और या फिर टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। और लास्ट में आप में से वे लोग जो मेडिकल या नॉन मेडिकल सेक्टर में, टेक्निकल सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए भी संभावनाएं बहुत शानदार है। तो सब मिला करके मैक्सिमम सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को सपोर्ट मिलने वाला है, समय आपका साथ दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी मेहनत करेंगे उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। और आपके पास एक ही काम है आज के जब, ना तो आपको कमाना है, ना आपको परिवार की चिंता करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम दिया गया है, वो है पढ़ना। बाकी सारी जो जिम्मेदारी वो पेरेंट्स उठा रहे हैं, तो आपको जो काम, एक ही काम सौंपा गया है, वो काम तो आप ध्यान से करिए, वो काम जिम्मेदारी से करिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि भविष्य आपका उज्जवल होने वाला है। आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान सुख के लिए यही ग्रह स्थिति जिम्मेदार रहेगी, यही भाव जिम्मेदार रहेंगे। संतान अप्रैल 2025 में लॉजिकल नज़र आएगी, हर चीज़ के बीच रीज़न ढूंढेगी, रीज़न समझ में आएगा, कारण समझ में आएगा तो ही बात मानेगी और अपनी बात मनवाने के लिए जिद करेगी। या
ये बोल सकते हैं कि उनको कोई चीज़ चाहिए, उसके लिए किसी हद तक जा सकते हैं, उसके लिए फाइटिंग हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकते हैं। सब मिला करके अपनी काम करवाने के लिए, अपनी जिद मनवाने के लिए वो कोई न कोई चीज़ को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे। छोटे बच्चे जो होते हैं या जो यंगस्टर्स होते हैं वो एक ही काम करते हैं, जिद में आकर खाना पीना बंद कर देते हैं, और पेरेंट्स जा करके उनकी मन मुटाव या उनका मान मनोबल करते हैं कि आप कैसे भी करके मान जाइए। यहाँ पर स्थिति दूसरी होगी। यहाँ पर अपनी शादी अपनी मन मर्जी से शादी करने के ऊपर अड़ंगा आ सकता है। अर्थात वो जो चाहते हैं अपनी मन मर्जी से शादी करना और आपको वो रिश्ता पसंद नहीं है, आपको पर्सन पसंद नहीं है, ऐसी स्थिति में घर में एक प्रकार से क्लेश का माहौल बन सकता है। संतान के साथ में वाद विवाद खड़े हो सकते हैं। वो जो जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए वो जिम्मेदारियों की जगह वो अड़ जाएंगे, अर्थात एक्सपेंसेस भी करेंगे, खर्चा भी करेंगे, और साथ ही साथ वाद विवाद की पोजीशन भी होगी, आर्ग्यूमेंट ज़बरदस्त होंगे। सब मिलाकर के यहाँ पर आपको उस चीज़ को न तो हाँ बोलना है न ना बोलना है, आपको एक ही शब्द बोलना है, मैं सोच करके जवाब देता हूँ। तो आपको टाइम किल करना है। टाइम किल करेंगे तो वापस बुद्धि जाग जाएगी, वापस स्थिति सही आ जाएगी, और उस समय समझाएगा या उस समय उनको खुद को ठोकर लगने से समझ आ सकती है या आपकी बात समझ आ सकती है। आप हाइपर होकर के, आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके आप किसी चीज़ को मनवा नहीं सकते। जो बच्चों ने ठान लिया है वो चीज़ करके मानते हैं। और अगर मान लो आपको लगता है कि जो वो शादी करना चाहता है वो उसके लिए बेटर साथी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदारी तो कंप्लीट हो ही रही है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं के, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी मंगल हैं, जो इस समय भाग्य भाव में नीच राशि में स्थित हैं, और आपकी राशि के स्वामी भी मंगल ही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगी, वो मंगल से संबंधित ज़्यादा होने के योग हैं। मंगल हाई ब्लड प्रेशर के लिए जाने जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही साथ लड़ाई झगड़े के लिए, वाद विवाद के लिए जाने जाते हैं, या चेस्ट इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप में से जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ब्लड इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। जो यंगस्टर्स हैं वो किसी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में अपना ब्लड लॉस कर सकते हैं, अतः लड़ाई झगड़ा होने से उनको चोट लग सकती है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, उसका उनको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपकी राशि से 8म भाव अर्थात मारक भाव बुध, और साथ ही साथ कुंडली में लाभ भाव के अधिपति वो बुध हैं नीच राशि में। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी वृद्ध हैं, मिडिल एज के हैं, उन लोगों को स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, पाँव में दर्द, मांसपेशियों का खिंचाव या क्रैम्प की स्थिति आने से उनको परेशानी आ सकती है। और या फिर यंगस्टर्स हैं उनको कील मुहासों से परेशानी हो सकती है। तो आपको इन स्थितियों से फाइट करने के लिए रेडी रहना है। जो भी परेशानी होती है वो परेशानी टेम्परेरी है। कोई भी व्यक्ति को हमेशा कैंसर नहीं होता है, कैंसर होता है, उसका निदान होता है, वो ठीक हो जाता है। व्यक्तियों को बीमारियां आती है, किसी न किसी ग्रह के कारण आती है, और आप सामान्यतः जो समझते हैं कि मौसमी ढंग से मौसम जब बदलता है तो बीमारियां आती है, तो रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कारण हमेशा कोई न कोई होने से परेशान होना पड़ता है। उस चीज़ के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। अप्रैल 2025 में लेन देन को लेकर के विवाद हो सकता है। आपके घर में जो नौकर चाकर हैं उनको लेकर के परेशानी आ सकती है, वो चोरी करते हुए पकड़े जा सकते हैं, या उन्होंने कुछ न कुछ लेकर के कहीं यूज़ कर दिया है, छुपा दिया है, वो स्थिति आ सकती है। इसलिए घर में सुख सुविधाओं को लेकर के, नौकर चाकर को लेकर के समस्या आ सकती है, या घर में चोरी हो सकती है। वो अपना सामान, आपके घर का कुछ मूल्यवान सामान लेकर के भाग सकते हैं। उस स्थिति में आपको अलर्ट भी रहना है, और मैं आपको समय से पहले बता रहा हूँ तो उनके ऊपर वॉच भी रखना है। आइए अब बात करते हैं आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7म भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस के लॉर्ड है शुक्र, जो कुंडली में उच्च राशि में है, और राहु के साथ में, शुक्र और राहु जब भी साथ में होते हैं तो कामांध योग बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में विवाहितों के लिए या जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए तो स्थितियाँ बहुत सुखद है। 7वें भाव में बृहस्पति बहुत सुखद है, क्योंकि बृहस्पति गृहस्थ सुख, संतान सुख के लिए जाना जाता है। तो वो स्थिति में यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप लोगों के रिश्ते सुधरेंगे, जो रिश्ते पहले ख़राब थे वो रिश्ते अब अच्छे हो जाएंगे। शनि का ढैया समाप्त होने से भी परिवार वालों का साथ मिलेगा। आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, आपका एडजस्टमेंट बढ़ेगा, ट्यूनिंग बढ़ेगी, और हो सकता है बाहर जाने का कोई न कोई प्रोग्राम भी बने, और वो प्रोग्राम आपकी किसी समारोह में जाने को हो सकता है या किसी विवाह में जाने को हो सकता है। वो स्थितियाँ आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित करेगी। अतः सब मिला करके स्थितियाँ आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव है। माहौल घर का समृद्धिमय होगा और खुशनुमा होगा, और आप जम करके शॉपिंग भी कर सकती हैं। वो स्थितियां भी आने वाली है। जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है वो विवाह की बातें यहाँ पे फाइनल होगी, और फाइनल होने का मतलब है यहाँ पे शादी की डेट निकल जाना। वो स्थिति का सामना होने से आप खुश हो सकते हैं, या वो स्थितियाँ घर को खुशी दे सकती है।
तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर आप जो सोचेंगे उससे ज़्यादा बेटर लाइफ आपको मिलेगी। और जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है उन लोगों को अब जाकर के राहत मिलेगी। अर्थात 29 मार्च को शनि का ढैया समाप्त होने के बाद में जो ज़िंदगी खुशनुमा हो रही है, जो ज़िंदगी खुशहाल हो रही है, वो सारी स्थितियाँ, वो सारी खुशियाँ आपको एक साथ में मिलने से आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं। उस स्थिति में मैं आपको यही बोलूँगा कि ये जो समय है, ये जो आपकी उम्र है, वो सिर्फ मेमोरी बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, इसलिए समय को वेस्ट मत कीजिए, अच्छी ज़िंदगी जिए। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो आपके प्रेम प्रसंगों के लिए, दोस्ती के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन साथ साथ में कुछ विवादास्पद स्थितियाँ भी बन सकती है, क्योंकि शुक्र जहाँ पर उच्च राशि के राहु के साथ में है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ विवाद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी स्नेह बढ़ेगा, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। लेकिन नज़दीकियाँ बढ़ने का अर्थ यहाँ पर गलत अर्थ में नहीं लेना है। आपको मर्यादित रहना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अन्यथा फिर कोई न कोई बदनामी हो सकती है, कोई न कोई विवाद और खड़ा हो सकता है, जिसके लिए आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। उस स्थिति में आपको अलर्ट भी रहना है और व्यर्थ के जो भी स्थितियाँ होती है वो उनसे दूर रहना है। और यदि बहसबाजी ज़्यादा हो रही है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो उनको लेकर के कहीं बाहर चले जाइए। वो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होने बंद हो जाएंगे। लेकिन इस समय काल में जो स्थिति चल रही है वो लॉजिकल ज़्यादा है। हर चीज़ के पीछे वो रीज़न ढूंढेंगी, आपके हर बात के पीछे वो कोई न कोई कारण ढूंढेंगी, और कारण ढूंढने से समस्याएं और बढ़ सकती है। लेकिन पब्लिक प्लेस पे व्यक्ति खुद मर्यादित हो जाता है, वाद विवाद कम करता है, आर्ग्यूमेंट कम करता है। तो ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल होकर के बाहर घूमने निकल जाइए। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। अप्रैल 2025 में आपको सारे सुख मिलेंगे, लेकिन फिर भी मन दुखी रहेगा, मन में कहीं न कहीं पीड़ा रहेगी, व्यथित रहेंगे, या ये बोल सकते हैं मन एक प्रकार से भरा हुआ रहेगा कि आपको कोई सांत्वना दे और आप रो पड़ें। वो स्थिति आ सकती है। और उस स्थिति का कारण है आपकी राशि के अधिपति नीच राशि में है। सारे जो स्थितियाँ हैं वो सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहा है, संतान का सुख आपके लिए अच्छा है, परिवार का सुख आपके लिए अच्छा है, दाम्पत्य सुख आपके लिए अच्छा है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ यश मिलेगा। लेकिन फिर भी मन में बेचैनी या कोई अनकंफर्टेबल वेवरिंग स्थितियाँ रहने से, मन में दुख, विचार आने से, नेगेटिव सोच से, या ये बोल सकते हैं एंग्जाइटी इशूज़ से कुछ न कुछ परेशानियाँ हो सकती है। और ऐसी स्थिति में आपको बात करनी चाहिए अपने बच्चों से, अपने घर परिवार के लोगों से, जीवन साथी से, तो उसका समाधान निकल सकता है। क्योंकि सुख में स्थितियाँ, जिसको आप भौतिक सुख बोलते हैं, वो ज़बरदस्त है। मेंटल सुख के लिए आपको मंगल के दान देने चाहिए, वो आपको इस एपिसोड के एंड में मैं बताने वाला हूँ। आइए अब बात करते हैं आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपके बिजनेस या कैरियर के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस, अर्थात कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और प्रोफेशन भाव के स्वामी है सूर्य, जो केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है, राजयोग की स्थिति है। और आने वाले समय में 14 अप्रैल के बाद में सूर्य और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य उच्च राशि में हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका सपोर्ट, आपकी ऑरा ज़बरदस्त रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, और आप अपने क्षेत्र में, अपने कैरियर में ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे। जो लोग जॉब में, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है, और आने वाली 14 अप्रैल के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट, अवार्ड की स्थिति बन सकती है। आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, या आपका नाम बहुत बड़ा हो सकता है। और आप में से वे लोग जो अपनी जॉब को स्विच करने के लिए ट्राई कर रहे थे, उनके लिए ये स्थितियाँ बहुत अच्छी है। और वे लोग जो बेरोज़गार हैं, उनको कहीं न कहीं जॉब मिल सकती है, चाहे वो जॉब टेम्प्रेरी वे में हो, या आप लोग मिल करके, फ्रेंड्स लोग मिल करके कोई न कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। आप अपने कामकाज में अपनी स्ट्रेंथ के, अपनी नाम से या अपनी टेक्निक से जाने जाएंगे। और वो प्रोफेशनल्स फिल्म लाइन या टीवी लाइन को लेकर के हो सकते हैं, डिज़ाइनिंग स्ट्रेंथ को लेकर के हो सकते हैं, या कोई को सॉफ्टवेयर को लेकर के हो सकते हैं। एमएनसी के अंदर आपका पलड़ा भारी हो सकता है, आपका ज़बरदस्त नाम आ सकता है, आप एक प्रकार से टीम लीडर बनने की स्थिति में आ सकते हैं। और वे लोग जो टेक्निकल लोग हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या फिर आपको आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, जो सर्जन हैं उनकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें देश के अंदर आपका नाम हो जाए, टेक्निकल स्थिति में आपका नाम हो जाए, अर्थात टेक्निकल हैंड आपका बहुत मजबूत हो जाएगा।
और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो गेन है, सक्सेस है, आप जो अपने बिजनेस में जो आपने सोचा है, प्लानिंग है, वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़, आपकी सोच के लिए, आपकी प्लानिंग के लिए, आपके आइडिया के लिए आपको जाना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, या वे IT सेक्टर या सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करते हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित कामकाज करते हैं, मास मीडिया से संबंधित सेक्टर में आप हैं, या फिर मेडिकल या नॉन मेडिकल सेक्टर में, आप टेक्निकल सेक्टर्स में हैं, आपके लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त आएगी और उसे ग्रैब करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको दरवाजे बोलते हैं, वो आपके लिए खुल रहे हैं, आपका वेलकम करने के लिए लोग खड़े हैं, आपको सिर्फ कदम बढ़ाना है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सिचुएशन हो सकती है, वो सिचुएशन आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, कुछ राशियों के लिए ये समय अप्रैल बहुत ज़बरदस्त है। उसमें से एक राशि आप भी है जहाँ पर मैक्सिमम बहुत पॉजिटिविटी है और वो पॉजिटिविटी कैरियर में सबसे ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी काम करेंगे, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। यहाँ आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के योग बन रहे हैं, जिसमें आपको जो भी एक्शन लेंगे, जो भी स्टेप लेंगे, उसमें आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम मिलेगा। अप्रैल 2025 में जो भी OTT प्लेटफॉर्म पर कोई मूवीज़ या सीरीज लॉन्च होने वाली है, उसका स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है, अर्थात वो सक्सेसफुल स्थिति होने वाली है। और उसमें जो भी काम करने वाले लोग वृश्चिक राशि के हैं या जो डायरेक्टर वगैरह जो वृश्चिक राशि के हैं, उनको सबसे ज़्यादा नेम फेम मिलेगा। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल अप्रैल 2025 के उपायों के बारे में। आपकी राशि के अधिपति मंगल हैं जो नीच राशि में, और उनकी वजह से आपके एक्सपेंसेज हो रहे हैं, उनकी वजह से आपको अपने परिवार में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब का माहौल भी हो रहा है, या फिर मन में बेचैनी हो रही है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन या आपके फैल रहा है और भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय करने से राहत जरूर मिलेगी, अन्यथा आपको 6 जून तक परेशान रहना पड़ सकता है। मंगल के उपाय में नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है। आपको हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान देना चाहिए। और यदि आसपास आपको हनुमान मंदिर मिल जाता है, भैरव का मंदिर मिल जाता है, तो आपको वहाँ पर सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। सेकंड उपाय आपको करना है वो बुध का करना है। आपको बुध के उपायों के लिए नित्य प्रतिदिन गणपति जी पर अभिषेक करना है, दूर्वा जरूर चढ़ानी है, और यदि हो सके तो ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करें, या फिर गणपति अथर्वशीर्ष इसका पाठ करें, जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप हर बुधवार को हरी वस्तुओं का, हरे फलों का, हरी चीज़ों का दान दे सकते हैं, चाहे वो हरा कपड़ा हो सकता है, या कोई फल हो सकता है, या दाल हो सकती है। जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे वो आप दान कर सकते हो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। आपके घर में काम वाली बाई आती है, वो ज़रूरतमंद है, इसीलिए काम कर रही है आपके काम पे, तो वो चीज़ उसको दे सकते हैं। आपका दान हो जाएगा, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में दोनों का भला हो सकता है। रत्नों की बात मैं हमेशा करता हूँ कि रत्नों का प्रभाव मैंने अपने जीवन में देखा है, और हमेशा राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन रत्न कौन सा पहनना चाहिए? लोग गलत गलत रत्न पहन लेते हैं। अपनी राशि का दुश्मन या अपने लग्न का दुश्मन ग्रह, शत्रु ग्रह कभी नहीं पहना जाता है। और हमेशा देख लीजिए, कोई जन्म कुंडली में 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के स्वामी आपस में मित्र ही होंगे, शत्रु नहीं हो सकते। आप मोती, मूंगा और पुखराज रत्न या उपरत्न धारण करेंगे, ये आपका भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। और आप में से वे लोग जो अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि अर्थात वृश्चिक राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होंगे, वो आपके अकस्मात धन प्राप्ति, भाग्य, आपका लाभ और धन संपत्ति से संबंधित जुड़े होंगे। तो ऐसी स्थिति में जिनको फाइनेंशियल नीड की आवश्यकता है, जिनको अपने लक्ष्मी योगों को एनकरेज करने की आवश्यकता है, वो जरूर ये उपाय कर सकते हैं। जब भी आपको इन लॉकेट के बारे में जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अपनी समस्याओं से आपको फाइट नहीं करना है, उनसे बाहर निकलने के लिए एफर्ट करने चाहिए, उपाय करने चाहिए। तो ये था मासिक राशिफल अप्रैल 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए। इससे
आने वाला समय अगर अच्छा है तो आप उत्साह के साथ में काम करेंगे, आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा फायदा होगा। और आने वाला समय नेगेटिव है तो सावधान होकर के काम करेंगे, उस नुकसान से बचने के एफर्ट करेंगे, नुकसान जितना बच जाएगा वो आपका फ़ायदा है। तो सब मिलाकर के अपनी कुंडली विश्लेषण से आपको फ़ायदा ही होने वाला, नुकसान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई शंका ही नहीं है, या निश्चिंत होकर के आगे बढ़ सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, जो चाहे वो पूछ सकते हैं, जो चाहे उस पर डिस्कस कर सकते हैं। और हमेशा कुंडली विश्लेषण से पहले अपनी जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक पेपर पे लिख दीजिए, ताकि जब भी बात हो तो कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी। आप अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं अपने कन्वीनियंट टाइम पर। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कितनी भी पर्सनल हो, आप डिस्कस कर सकते हैं कि हम दोनों ही बात करेंगे, तीसरा कोई होगा नहीं। तो आप आराम से निश्चिंत होकर के बात कर सकते हैं। एक पेपर पर क्वेश्चन लिख दीजिए, ताकि एक एक क्वेश्चन पूछते चले जाएं और उसका आंसर मिल जाए। और जो उपाय होंगे वो लिखित रूप में आपको मिलेंगे अपने व्हाट्सएप पर या फिर अपने ईमेल के जरिए। सिर्फ आपको एक ही एफर्ट करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, उसके लिए प्रयास करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।